हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना चुके हैं, उसको अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो देख ले, और अगर आप देख चुके हो तो इसको आप कंटिन्यू करो। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। अभी चैनल को नया नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तब ये चैनल ग्रो करेगा, और आपको मेरा भी इसमें क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा और कोशिश करूं ताकि सारे टॉपिक कवर कर सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि अगर विद इन ए पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज वाइल डिस्टेंट एलिमेंट डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, और पीरियोडिक टेबल में भी किसकी बात कर रहा है कि अगर ये जो है नेबरिंग एलिमेंट, नेबर किसको बोलते हैं, पड़ोस वाले को। ठीक है ना। तो अगर आप पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो एक के बाद दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कि आप और आपका पड़ोसी थोड़ा, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज रहेगी और थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है ना। बट आप अपने यहाँ से किसी 10 किलोमीटर दूरी के किसी को देखेंगे तो आपकी और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब एक एरिए का एक पास में अगर रहने वाला है तो उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। बट अगर आप दूर के रहने वाले को देखोगे तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे बात कर रहा है। क्या पॉइंट है यहाँ पे, क्या कहता है, देखो फिर से देखिए आप। विद इन ए पीरियड में क्या होगा, द नेबरिंग एलिमेंट मतलब पड़ोस वाले एलिमेंट डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज। स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा सा वो क्या होगा, प्रॉपर्टीज में डिफर करेंगे। वाइल डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर, याद रखिएगा ऐसा। तो दूर वाले जो हैं वो क्या होंगे, एलिमेंट डिफर वाइडली, वाइडली मतलब ज़्यादा, इन देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटीज एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। बट अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, एक ही ग्रुप का, एक ही ग्रुप की बात करेंगे, तो मान लो कि एक ही ग्रुप मतलब एक ही फैमिली है ना, फैमिली ग्रुप मान लो कि एक ही फैमिली का, तो एक ही फैमिली में क्या होगा, प्रॉपर्टीज सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे। बट उसमें क्या होगा, थोड़ा ग्रेडेशन रहेगा। ग्रेडेशन मीन्स कि मान लो कि जैसे कि सिमिलरिटी वो भी होती है, जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छा कोई होगा तो कोई उससे थोड़ा कम अच्छा होगा, कोई और कम होगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई रेड कलर का होगा, सपोज अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड कलर, तो दूसरा जो होगा वो हल्का रेड होगा या उससे कम, ऐसा। तो ग्रेड इसी को बोलते हैं। ग्रेड मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो सी ग्रेड वाला क्या है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है थोड़ा सा कम है, थोड़ा उसके अंदर हल्कापन है ना। तो ऐसे याद रखो कि आप फैमिली के हो, तो फैमिली में मान लो कि वो एक जन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो दूसरे वाले की भी शक्ल सूरत उससे मिलेगी। 100% नहीं मिलेगी बट फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगी। तो ऐसा ही आप यहाँ पे समझ के रखो, ग्रेडेशन होता है। ग्रेड अब समझ में आया होगा आपको, ग्रेड इन देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों होता है भाई, उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ या ग्रेड देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का। देखो यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है। मान लो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये 1 वाले ग्रुप है ना, राइट। तो 1 वाले के लास्ट में कितना आया, 1। फिर लिथियम का, हाइड्रोजन में 1 आ रहा है, लिथियम में 2 1। सोडियम के अंदर क्या आ रहा है, 2 8 1। पोटेशियम के कितना आ रहा है, 2 8 8 1। तो ये जो ग्रेड और सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में सब में 1 1 ही आ रहा है, इसीलिए ये सिमिलरिटीज़ हैं, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है। ऐसे आप सेकंड का भी देख सकते हो, लास्ट में 2 2 2 आ रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे 3 3। तो ऐसे ये इसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है बिकॉज ऑफ द, देखो फिर से एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, दिस
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद में इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप, और ये ग्रुप भी डिसाइड करता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड्स इन विच इट इज़ प्लेस्ड। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे, तो उसके अगर आपको सब मतलब आता है राइट वे में एकदम सही सही से, तो आपको क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलता है ग्रुप पता चलता है, और क्या पता चलता है? और उसके पीरियड्स के बारे में दोनों पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? देखो, ग्रुप तो कैसे पता चलेगा? ग्रुप से आप याद रखिएगा कि क्या होता है, ज़्यादातर ग्रुप का जैसे फर्स्ट ग्रुप के लास्ट में 1 आते हैं, सेकेंड ग्रुप के लास्ट में 2 आते हैं, है ना। ऐसे 13 के 3 आएंगे, 14 तो कुछ इस तरीके से हम ग्रुप का पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात बताया है कि यहाँ पे हमको पीरियड पता चलता है। पीरियड कैसे पता चलेगा? पीरियड पता करने के लिए देखो, और ये यहाँ पे शेल दिखाए गए हैं ना, ये यहाँ पे जो राउंड राउंड दिखाए गए हैं, आपको क्या दिखाए गए हैं? ये शेल दिखाए गए हैं। तो अब के शेल, अगर शेल 4 टाइप के हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से? के, एल और एम और एन, है ना। के शेल, तो के फर्स्ट वाले शेल को के शेल बोलते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं एल, और थर्ड वाले को बोलते हैं एम, और फोर्थ वाले को बोलते हैं एन। के, और उसके बाद में एल और एम और एन, और बीच में होता है न्यूक्लियस। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल होता है इसी के वजह से। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या यहाँ पे क्या बता रहा है, इससे आपको क्या पता चल गया? नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे फिर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। देन बात कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं वही बता रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स की बात कर रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय द कंपेयरिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ही आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाता है। वायरस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन। वही सेम बात बता रहा है कि ग्रेड होता है, सिमिलरिटीज होता है। हाउ एवर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंजेस स्लोली वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अगर आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, जैसे कि पहले बताया। अब यहाँ पे ग्रुप एंड ग्रुप्स का क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 2.7 में जाओ, और वहाँ पे क्या करना है? राइट द नेम 1 बिलो एंड द अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। मतलब ये टेबल देखो और फर्स्ट ग्रुप के क्या करो? नेम लिख दो। तो फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसमें जाना है और आपको फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट के नाम लिख देना है। तो ये आपको बता दिया, ठीक है ना। याद कर लेना है। हलीना का रब से फरियाद, है ना। हलीना है ऐसे उसको, और रब से अपने जो भी गॉड हैं, अल्लाह भगवान हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा आप, वो यही पूछा गया है। उसके बाद में फिर क्या बोला है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। और इसी ग्रुप के फर्स्ट 4 एलिमेंट का, दैट मीन्स कि हालीना का, यहाँ पे पोटेशियम तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 1s, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद में लिथियम का लिखना है आपको, तो Li का लिखना है। Li का कितना होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। तो 2 और 1, है ना। पहले ऐसे ही लिख लो, ये ऐसा भी हटा देते हो, 1 और ये 2 1 आएगा। उसके बाद में फिर क्या दिया है? वो सोडियम का दिया हुआ है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 11 है, 11, है ना। तो 2 8 1 इस तरीके से होगा। देन पोटेशियम का दिया है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है, 19, 2 8 और 8 1, इस तरीके से आप पोटेशियम का लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके कैसा फिल करेंगे वो नहीं बताया, ये आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 और लिथियम के लिए 2, 1, सोडियम के लिए। अच्छा ये देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, जैसे जैसे नीचे जाते हो एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कितना शेल है? 1 शेल है। यहाँ पे कितना शेल है? 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। ऐसे नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बताया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप याद रखिएगा।
नंबर 3, विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिली, तो इसके अंदर सिमिलरिटीज़ ये है कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है सब 1 आ रहा है, सब में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दीज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सब में कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में जो भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए वो यहाँ पे बताया गया है। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 1 दैट इज फैमिली ऑफ एल्कली। इनको फर्स्ट वाले को क्या बोला गया है, एल्कली मेटल, ठीक है ना, दैट इज सेम, सब में सेम सेम आया। सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द सेम। हाँ, अगर आप जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो सेम सेम आया, सब में 1 1 आया है। ऐसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें सब में लास्ट में 2 आ रहा है। और सेकंड वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या बोले हैं, एल्कली मेटल, इसको वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल, और उनके सब के लास्ट में 2 2 2 आएगा। देखो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है, इस नीचे वाले डायग्राम में देख लो, 2.8 में लास्ट में 2 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। दैट इज द फैमिली ऑफ एल्कलाइन, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर, ठीक है ना, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन। देखो अगर हम 17 की बात करेंगे तो 17 में इधर जाएंगे तो यहाँ पे 2 आया आपका, तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, मतलब इनके लास्ट में सब में कितने आएगा, 7 7 आएगा, है ना, याद रखिएगा आप। तो इस तरीके से ये हो गया। While going from top to bottom within any group, one electronic cell gets added। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर एक ग्रुप में एक सेल बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है, ये आपको बता दिया। और उसके बाद में फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। और ये सबसे बाहर वाला ही जो लास्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3, किसी में 4 5 6 7, तो वो वही कैरेक्टर उसका शो करता है। एज वी गो डाउन ए ग्रुप द नंबर ऑफ सेल गोज इंक्रीज, जैसे जैसे आप डाउन जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे SP DF ऐसा पूरा बता दिया आपको। उसके बाद में डू यू नो, क्या आपको पता है, फिर सवाल कर रहा है। यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92, ऑल द एलिमेंट बियॉन्ड द यूरेनियम विद एटॉमिक नंबर 93 से लेकर के 118 118 तक का और मैन मेड, खुद पूछ रही कि क्या आपको पता है, और दीज एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल एंड हैव ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि ये 93 से लेकर के 118 तक, 91 90 यहाँ से 93 से, ठीक है, नेपच्यूनियम से लेकर के 118 तक का सब के सब मैन मेड हैं। और इनको क्या किया गया है, बनाया गया है, इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ये जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, हाफ लाइफ इनकी बहुत शॉर्ट होती है। उसके बाद में फिर यहाँ पे दिया गया है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ और दिया, एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ, इनके एटॉमिक नंबर के बेस पे यहाँ पे ऑर्डर किया गया, सब में अरेंज किया गया। देखो 1 लिखा गया यहाँ पे, उसके बाद में 2 यहाँ कॉर्नर पे लिखा गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सब अरेंज किया गया है, ये आप याद कर लेंगे। और आपको पता भी है वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप कहते हैं, और ये टोटल कितने हैं, 18 हैं। और क्या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है हर एक ग्रुप की। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होता है उनको पीरियड्स कहते हैं, ये 7 है। और ये द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम 1 to, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, ये बता दिया गया है। उसके बाद में फिर अगेन आपको सेम फिर उसी पे आते हैं। अभी हमारा पेज नंबर हमारा जो 22 एंड हुआ है, अब पेज नंबर 23 पे आते हैं। तो 23 पे हमको फिर पीरियोडिक टेबल हमारा मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सवाल कर रहा है कि ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हो, इट्स सीन दैट द लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन बिलोंग टू द पीरियड से। ये सारे के सारे कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के ग्रुप हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बता दिया है।
तो क्या करना है इनका, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सब के आपको क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो देखो फिर वही सेम जो ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखे हैं। लिथियम का था, कहाँ से स्टार्ट किया है, लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन, उसका ऑक्सीजन, नियॉन, ये यहाँ पे बात किया है। तो ठीक है ना, 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो 2, 1 सब में ऐसे लिख दो। ठीक है ना, क्योंकि सब के सब सेकेंड पीरियड के हैं, तो सेकेंड पीरियड के हैं, तो ठीक है ना। यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक देखो फ्लोरीन है, उसके बाद में यहाँ पे नियॉन है, ठीक ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोरीन है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। कैसे हुआ, समझ में आया। सब के सब सेकेंड ग्रुप के हैं, तो सब सेकेंड पीरियड के हैं, तो सबके लास्ट में 2 हो जाएगा। पीरियड तो सेकेंड है। अब सबके लास्ट में क्या होता है, एक एक जैसे ही पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो सब में एक एक बढ़ता जाता है। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद में फिर कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस, नो, यहाँ पे नहीं आ रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लिए वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये सबके लिए वेरी किया। उसके बाद में फिर क्या होता है, इज़ द नंबर ऑफ शेल ऑफ से, हाँ नंबर इसके लिए यहाँ पे सबका सेम है। सेल नंबर सबके लिए, सेल यहाँ पे फर्स्ट सेल, यहाँ पे सेकंड सेल। ठीक है ना, तो सेल सबके लिए मतलब के सेल और एल सेल सबके लिए सेम है। यहाँ पे आप याद रखिएगा सेकंड। ठीक है ना, के और एल आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर और भी कुछ यहाँ पे लिख रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कैन यू टेल, ये हो गया। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इज डिफर। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर किए, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया, किसी में 3 आया। उसके बाद हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज द सेम, नंबर सब में सेम आया। ठीक है ना, अभी हमने देख लिया। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाई 1। हाँ, एटॉमिक नंबर सब में इंक्रीज कर दिया। बाई 3 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में कहाँ पे हमारे जाके एंड हुआ था, 10 पे। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर सब में इंक्रीज किया बाई 1 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो इंक्रीज, और सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऑल्सो इंक्रीज किया। ठीक है ना, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया। देखो यहाँ पे देख लेना, ये दोनों टोटल कर दिए थे, तो ये हमारे क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 3 था इसका टोटल, इसका 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था। बट जब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कम आ जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने देखा। और ये भी देख लिया स्ट्रक्चर नंबर, डायग्राम नंबर 2.8 जो क्या दिया हुआ है, न्यू पीरियड्स न्यू शेल, मतलब नए पीरियड में जाओगे तो नया शेल आपको देखने को मिलेगा। नया पीरियड में नया शेल, मतलब ये पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में तो 1 शेल, और यहाँ पे सेकंड पीरियड में आ जाओ तो 2 शेल हो जाएगा, थर्ड पीरियड में आपको 3 शेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो भी दिए गए हैं ये सारे शेल हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ पीरियड में आपको 4 शेल देखने को मिलेगा। फोर्थ पीरियड में आपको 4 शेल, याद रखिएगा। उसके बाद में देखते क्या दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है, वी कैन से दैट द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम पीरियड। द एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ये फिर वही दिया है कि यहाँ पे के और एल में है। कौन कौन से, पूरा लिथियम से लेकर के जो पहले बताया हूँ मैं, तो ये के एल में। उसके बाद में बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कौन से हैं, के एल एम। ये क्या है, इनके पास में के एल एम में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद में फिर बात करेंगे राइट डाउन। अब फिर इनका बोला कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर सेम वैसे रहेगा, क्योंकि ये पोटेशियम में कितना होता है, पोटेशियम का होता है 19 से लेकर, मतलब ये सॉरी यहाँ पे सोडियम का कितना होता है 11, तो 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर भी फिर सेम आपको ऐसे लिख देना है। कैसे आप लिखेंगे, सोडियम का 11 है, उसके बाद में सोडियम, और क्या यहाँ पे दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इस तरीके से दिया। और लास्ट में आकर के ऑर्गन, है ना, तो ये दिया हुआ है। अब सोडियम का बना हुआ है 281 282 283 284
उसके बाद में 285, 286, 287, 288 इस तरीके से सबका बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया था कि कॉन्फ़िगरेशन आप सबके लिख दो तो हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में फिर अगेन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड द सेम शेल वाइल द गोइंग अलॉन्ग विद द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, अगर आपको लेफ्ट राइट जाओगे तो सब में सेम सेल ही, सब थर्ड वाले है ना, तो सेल तो वही आएगा। 3 सेल हैं, एस पी डी में भरे जाएंगे यहाँ पे के एल एम, ठीक है ना, के एल एम ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, सब के एल एम है, के एल एम सब के सब, ठीक है ना। यहाँ पे सेम सेम हो गया। उसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड ए न्यू इलेक्ट्रॉन सेल स्टार्ट। अगर आप नेक्स्ट में जाओगे, जैसे जंप करोगे तो आपको नया मिल जाएगा, जो बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी। और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे क्या इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, मतलब के लिए कितना आप इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रह सकती है 2, एल के लिए 8 और एम के लिए 18, एन के लिए 32। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर, ये नंबर दिया हुआ है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में कैन यू टेल, यहाँ से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।